नेचुरल लॉ है, इसको हम डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंशंट, मेडिवल, रेनेसां, मॉडर्न। तो एंशंट में अगर हम आते हैं, एंशंट पीरियड में, तो हमारे पास है हेराक्लिटस, प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल। हम देखते हैं पहले हेराक्लिटस, इन्होंने क्या कहा। तो he laid the basis of natural law, and he said that reason is basic to natural law। जो हम पहले चैप्टर्स पहले के लेसन्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे रीज़न बनाता है नेचुरल लॉ का एक बेसिस, जिससे लॉज लाइक रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ निकलता है, ठीक। इसके 3 मेन फीचर हैं इनके अनुसार, वो है डेस्टिनी, ऑर्डर एंड रीज़न। तो डेस्टिनी कैसे ये एक नेचुरल लॉ का फीचर है। तो हेराक्लिटस ने कहा कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स फॉलोज अ प्री डिटरमिन्ड कोर्स, ठीक है। तो ही बिलीव्ड कि सब चीज़ का एक कोर्स है, एक फेट है, एक डेस्टिनी है। तो नेचुरल लॉ जो है ना, वो इनएविटेबिलिटी को दिखाता है। फॉर ह्यूमंस दिस मीन्स एक्सेप्टिंग अ नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सफरिंग, चेंज, डेथ, ठीक है। तो जस्ट लाइक रिवर्स मस्ट फ्लो इन अ सी, humans must face some divine truths like destiny। इसी तरह से है नेचुरल लॉ, ठीक है। जैसे कि when you see injustice and feel कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो there is your reason for recognizing a natural and destined universal truth। So that is why he added this feature to natural law कि ये destiny वाला फीचर इसमें आता है। क्योंकि इन शॉर्ट अगर आप देखो कि मॉरल यूनिवर्स जो है हमारा, जिसमें नेचर एंड ह्यूमन बिहेवियर आर बाउंड बाय द सेम एटर्नल ट्रूथ, ठीक है। हिज वर्जन ऑफ नेचुरल लॉ इज़ डीपली फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल, नॉट लीगलिस्ट इन द मॉडर्न सेंस, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने डेस्टिनी का फीचर डाला। ऑर्डर कैसे फीचर है नेचुरल लॉ का। सो ही सेज कि जो यूनिवर्स है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो क्योटिक नहीं है, उसका एक बैलेंस्ड सिस्टम है, वो खुद में एक बैलेंस्ड सिस्टम है ना। इसी तरह से है हमारा नेचुरल लॉ भी, ठीक है। तो डेस्टिनी, ऑर्डर और रीज़न से भरा हुआ है नेचुरल लॉ, ये इन्होंने कहा था। इसके बाद हम देखेंगे प्लेटो ने क्या कहा। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, कीवर्ड्स में बता रही हूँ, ताकि आपको हमेशा याद रहे। क्योंकि जब आप लिखने जाओगे या फिर आप क्वेश्चंस में देखोगे, आपको यही कीवर्ड्स बार बार दिखाई देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये किस एक्सपोनेंट ने बोला था, ठीक है। प्लेटो बिलीव्ड कि हर चीज़ का एक आइडियल फॉर्म होता है। इसी तरह से स्टेट का एक आइडियल फॉर्म उन्हें लगता था, वो है रिपब्लिक, ठीक है। तो आइडियल स्टेट is republic, because republic is that ideal that is just and moral society when natural law governs all action. In such a state, people live in harmony with true nature and universes, nature and order, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉ अगर हम देखें तो रिपब्लिक इज़ built on universal principles of justice, reason,
मोरालिटी, ठीक है। एंड ऑल दीज थिंग्स क्या है, कोर ऑफ नेचुरल लॉ है। क्या है, कोर ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है। सो किंग क्या है, किंग इज़ अ पर्सन जो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो वर्दी भी होना चाहिए। सो किंग जो है वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए और वर्दी भी होना चाहिए। सो प्लेटो आर्ग्यूड दैट रूलर शुड नॉट बी पावर हंग्री, ठीक है। पावर हंग्री नहीं होना चाहिए, या फिर बॉर्न इनटू प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, यू नो। वो रीज़नेबल कैसे बनेगा, वो कैसे समझेगा कि दूसरों को दिक्कत क्या है या कैसे है, अगर वो यही नहीं जानेगा कि दिक्कत होती क्या है। अगर वो एक प्रिविलेज सोसाइटी में है तो क्या उसको एक कॉमन इंसान की दिक्कतें दिखेगी, नहीं दिखेगी। तो क्या होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, वो वाइज होना चाहिए, वर्चुअस होना चाहिए एंड रैशनल होना चाहिए। वही उसको बनाएगा एक वर्दी किंग। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुद में एक एट्रीब्यूट है नेचुरल लॉ का। फिर वो परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर इम्पॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ये जो थर्ड इनका कहना है कि परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो बिलीव्ड कि एवरी पर्सन हैज़ अ नेचुरल रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। एक नेचुरल रोल होता है एवरी इंडिविजुअल का, ओके। तो उसका नेचुरल रोल ये कैसे डिसाइड हो रहा है, उसके विजडम पे, उसके करेज पे, ठीक है। तो सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज सो दैट ईच क्लास, रूलर्स, वॉरियर्स एंड वर्कर्स, डज नॉट इंटरफियर इनटू वन अनदर, इंटरफियर नहीं करने चाहिए, बल्कि ये जो रूलर्स हैं, वॉरियर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए कि वो काम करें जिसमें वो बेस्ट सूटेड है, ठीक है। अगर आपको तलवार चलानी आती है तो आप तलवार चलाओ, हमें आता है कि हम पढ़ा सकते हैं किसी को तो हम पढ़ाई करवा लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक नेचुरल कोर्स को सोसाइटी अगर फॉलो करेगी, करना चाहेगी और करना चाहिए, तो हमें परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ देखना चाहिए। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और ये नेचुरल भी है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली वॉरियर्स या वर्कर्स बनने के लिए बॉर्न होते हैं, ठीक है। रिगार्डलेस कि हम किसी को भी मीन नज़रों से देख रहे हैं, ये सब आइडियल्स हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ हम कह रहे हैं नेचुरल एबिलिटी एक ह्यूमन की क्या है। कोई भी एबिलिटी एक दूसरे से कम नहीं होती है, ठीक है। कोई एबिलिटी कम नहीं है एक दूसरे से। अगर एक इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा तो दूसरा इंडिविजुअल भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, चाहे वो जितना भी आपकी नज़रों में छोटा या बड़ा काम कर रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो यही है इनका परफेक्ट डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट। तो ये कहना बेसिकली ये चाहते हैं कि जो द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी शुड मिरर नेचर। एंड नेचर कैसे है कि वेयर एवरीथिंग इज़ प्लेस्ड इन अ बैलेंस्ड एंड पर्पसफुल वे, ठीक है। तो एक क्या कहते हैं, बैलेंस को कैसे बनाया जाता है भाई, whatever, you now understand कि नेचर हैज़ अ बैलेंस एंड उसी तरह सोसाइटी को मिरर करना चाहिए अपने एक्शंस, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं बाकी दो एक्सपोनेंट्स को इसी नेचुरल लॉ स्कूल के एंशिएंट टाइम के, ओके। सो बाय।